गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपका चल रहा था, अगर आप पुराने एनसीईआरटी में देखोगे तो ये है आपके पास में यूनिट 13 या 14 होगी, और अगर आप न्यू सिलेबस में देखोगे एनसीईआरटी के में तो ये है आपके पास में यूनिट 9। ठीक है। और अगर आप बुक आपके पास में अलग अलग है, बुक फर्स्ट है, बुक सेकंड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में क्या है, जो ये वाली यूनिट है इसका बुक सेकंड की ये है, ये आपके पास में फोर्थ यूनिट है। तो एक बार चेक करिए ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि उनका कमेंट आया था कि इसमें हम ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं कि आपके पास में कौन सा चैप्टर है। तो मैंने आपके पास में पहले तो सिलेबस आपका जो है इस बार एनसीईआरटी के बेस पे आपके बोर्ड आपके चलते हैं, जैसे उत्तराखंड बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, जितने भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, ये जितने एनसीईआरटी के बेस पे है। तो एनसीईआरटी ने आपको पता है आपके पास में 6 आपकी यूनिट हटा दी गई है, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, और बाकी अब आपके पास में केवल 10 यूनिट बची है। ठीक है। तो ये हमारी 9th यूनिट चल रही है। ठीक है। तो आपको पता है मैं पहले बुक फर्स्ट का एक चैप्टर लेती हूँ, फिर बुक सेकंड का, फिर बुक फर्स्ट, बुक सेकंड, ये सीरीज हमारी चल रही है फिलहाल। ठीक है। तो हम इसमें हमने पढ़ लिया था आपके पास में कि किस प्रकार से हम अमीन को प्राप्त करते हैं या किस प्रकार से अमीन की रिएक्शंस होती है। तो मैंने आपको ग्रेबेल थैलामाइड बताया था, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। दूसरा आपके पास में हॉफमैन अमोनिया अपघटन था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। अब अमोनिया हॉफमैन अपघटन थोड़ा सा ग्रेबेल थैलामाइड में आपके पास में 3 स्टेप में है। याद आ रहा है बहुत सारे बच्चों को कि पहले हम क्या करते थे, थैलामाइड ले लेते थे, फिर हम क्या करते थे, कास्टिक पोटास की उसके साथ में रिएक्शंस कराते थे, फिर हमें प्राप्त होता था कैल्शियम थैलामाइड। देन हम क्या करते, इथाइल आयोडाइड से हम क्या करते थे, रिएक्शंस करके उसके बाद हम उसका अपघटन कर देते, जल अपघटन, है ना। फिर हमें क्या प्राप्त हो जाता था आपके पास में, ये सारी रिएक्शंस हमने देख ली थी। ठीक है। तो उसी तरीके से आपके पास में है हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी नेमिंग रिएक्शंस जितनी होती है सारी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि अब जैसे अगर हम थोड़ा सा टाइम मशीन ले और थोड़ा सा पीछे जाए, एक दो दो महीने पीछे जाए, तो हमने उसमें एक चैप्टर पढ़ा था अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाले में। तो उसमें अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने उसमें पढ़ा था अल्कोहल में विभेद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो सिमिलरली थोड़ा थोड़ा इसमें भी है कि आपके पास में 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, मतलब प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, इसमें हमने क्या करना है, विभेद पढ़ना है। और विभेद किस प्रकार से होगा, हिंसबर्ग से। ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें रिएक्शंस देख लेते हैं। आपके पास में रिएक्शंस क्या क्या है आपके पास में। ठीक है। पहली रिएक्शंस है, ये आपके पास में हिंसबर्ग का नहीं है, हिंसबर्ग का मैं अभी आपको कराऊंगी। ठीक है। तो पहली रिएक्शन है आपके पास में इथाइल अमीन ने इथाइल अमीन से एन इथाइल एसिटामाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है। क्या बोल रहा है, ये एसिटिलीकरण है, इसमें आपने हेडिंग डाल देनी है। ये रिएक्शंस क्या है आपके पास में, एसिटिलीकरण। ठीक है। तो हेडिंग क्या रहेगी आपके पास में, एसिटिलीकरण, उसके बाद में ये डाल देना क्वेश्चन कि इथाइल अमीन से एन इथाइल एसिटामाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे एसिड क्लोराइड की क्रिया करानी है, किसके साथ में, अमीन के साथ में। ठीक है। कौन सा अमीन लेंगे हम यहाँ पे, प्राइमरी अमीन या आप क्या बोलो इथाइल अमीन। ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे ना, केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी अमीन पढ़ रहे थे हम। ठीक है। तो चलो भाई लेते हैं हम आपके पास में। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एसिड क्लोराइड, तो CH3 CO Cl। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को अगर एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि एसिड क्लोराइड तो पता नहीं कितनी बार आ गया आपके पास में। क्लियर। तो इसके रिएक्शंस करानी है हमने किसके साथ में, इथाइलामीन के साथ में। तो इथाइलामीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, HNH। ठीक है। NH2 को मैंने क्या लिख दिया, NNH लिख दिया। क्लियर। और यहाँ पे लिख दिया मैंने C2H5। ये क्या हो गया आपके पास में, इथाइलामीन। थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा आपका, NH से H वाला बॉन्ड टूटा है ना, और यहाँ से आपका ये क्लोरीन वाला बॉन्ड टूटा। क्लियर। और ये बना आपके पास में HCl। ये क्या बना आपके पास में, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। अब क्या होगा, CH3CONH, C2H5। क्लियर। इसको बोलते हैं हम एन इथाइल एसिटोमाइड। क्लियर हो गई बात। ठीक है। क्या प्राप्त हुआ आपको, क्या प्राप्त हुआ भाई, CH3। ठीक है। फिर CO का एक बॉन्ड खाली था आपके पास में, NH का भी एक बॉन्ड खाली था, दोनों ने क्या कर लिया, आपस में क्रिया कर ली। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, NH, और ये क्या आ गया, C2H5 प्लस आपके पास में क्या आ गया, HCl। ओके।
चलो नाम लिख लेते हैं। ये है आपके पास में एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ओके, ये है आपके पास में इथाइल अमीन, इथाइल अमीन। ठीक है, ये क्या ये क्या है आपके पास में एन एल्किल, सॉरी एन इथाइल। ठीक है, एन इथाइल, एन इथाइल एसिटोमाइट। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्या प्राप्त हुआ आपको? एसिड क्लोराइड की क्रिया हमने इथाइल अमीन से कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एन इथाइल एसिटोमाइट। दूसरी चीज यहाँ पे आपने थ्योरी पार्ट भी लिखना है, जो मैंने ये आपका पूरा यहाँ पे जो पोर्शन ये छोड़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके लिए है, ये आपने लिखना है। ठीक है, किस प्रकार से लिखोगे थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको कि एसिड क्लोराइड की क्रिया जब हमने इथाइल अमीन से करी है ना, ठीक है, तो हमें उत्पाद के रूप में एन इथाइल एसिटोमाइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्राप्त हुआ। क्लियर हो गई बात? इस सभी क्रिया को एसिटिलीन कहते हैं। तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर इतना लिख लेना कि जब एसिड क्लोराइड की क्रिया किसके साथ में, इथाइल अमीन के साथ में की जाती है तो क्या प्राप्त होता है आपको? एन इथाइल एसिटोमाइट प्राप्त होता है। क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट ले लो, ये यहाँ पे ऊपर में आपने लिख लेना है। ठीक है, लिख लेना भाई। आगे देखते फिर हम एक और रिएक्शन है आपके पास में। ठीक है, ये आपके पास में जो सीरीज चल रही थी ना आपके पास में, कौन से वाले? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल प्राइमरी अमीन। ठीक है, वही वाली सीरीज में आपके पास में 6th नंबर का होगा। ठीक है, 6th का होगा। तो 7 रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी, इसमें 7 रिएक्शंस है आपके पास में। अच्छा, आगे आपके पास में पढ़ लेते थोड़ा। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया हमने किसके किसके साथ में करानी है? इथाइल अमीन के साथ में करानी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे रिएक्शंस किस प्रकार से होगी। तो सेम वही है भाई। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग। ये बन जाएगी आपके पास में ये कुछ। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बना देना। ठीक है, बेंजीन रिंग। और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? बताओ भाई, क्या होगा बेंजोइल क्लोराइड का? ये आ जाएगा आपके पास में COCl। ठीक है, COCl, बेंजीन रिंग COCl। इसकी क्रिया करानी हमने किसके साथ में? इथाइल अमीन के साथ में। इथाइल अमीन आपने अभी पढ़ा, क्या होता है आपके पास में? HNH, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? C2H5। ओके, देखते हैं यहाँ पे भी ऐसी, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से आपके पास में ये क्लोरीन, तो ये HCl क्या हो जाएगा? HCl क्या हो जाएगा आपके पास में? अदर प्रोडक्ट में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो HCl आपका क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? बेंजीन रिंग एज इट इज, जैसे हमने वहां पे करा था आपके पास में CO। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? NH और C2H5, प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा? HCl। ठीक है, प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा? यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? नाम लिखते हैं भाई, नाम लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हमारे पास में क्या था? एसिड क्लोराइड था, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था? एन इथाइल, और उसके बाद में क्या बना? एसिटोमाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एन इथाइल, इथाइल भी है, एन भी है आपके पास में, और यहाँ पे ये क्या है? ये देखो, जब आपका क्या था? CH3 था तो एसिटोमाइट था, है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में? बेंजीन नहीं है, तो क्या आएगा भाई? जल्दी से बता दो, फटाफट से नाम बता दो इसका। ठीक है, ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा आपके पास में? इथाइल अमीन। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में एन इथाइल बेंजामाइड। क्लियर हो गई बात? ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं इसमें फिर। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलो आगे देखते हैं। आगे अब इंपॉर्टेंट है भाई, आगे आपके पास में इंपॉर्टेंट है, ये आ गया आपके पास में हिंसबर्ग परीक्षण।
ठीक है। क्वेश्चन इसमें आपके पास में कैसे भी पूछ लेगा, बड़ी आसानी से आप कर लोगे, है ना, क्योंकि आपको पता है किस प्रकार से आपके पास में यहाँ पे विभेद किया जाएगा और क्या आपके पास में दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास में कि हिंसबर्ग परीक्षण क्या है ना, या इसका महत्व क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखो, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन में विभेद तथा इसका पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है, हिंसबर्ग परीक्षण क्या है, इसका क्या महत्व है ना। ठीक है, देखते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में बेंजीन, बेंजीनिंग से आप अच्छी तरीके से रूबरू हैं। सल्फोनिल, ठीक है, क्या आ जाएगा, बेंजीन SO2 और Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यही है आपके पास में हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्लियर हो गई बात। ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं यह तीनों प्रकार के अमीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, जिसके आधार पर तीनों अमीनों की पहचान भी कर सकते हैं, उनको पृथक्करण भी उनका कर सकते हैं प्राथमिक अमीन के साथ हिंसबर्ग की अभिकर्मक। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास में, जो प्राथमिक अमीन है उसकी क्रिया करते हैं हम आपके पास में हिंसबर्ग परीक्षण से, तो किस प्रकार से रिएक्शंस होगी। ठीक है, देखो क्या है आपके पास में कि क्या है भाई, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा आपके पास में, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, पर हम इसे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड नहीं पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा, बेंजीन SO2 Cl। क्लियर, या दूसरा आप क्या बोलोगे यहाँ पे C6H5, और फिर आपके पास में क्या आ जाएगा SO2, क्लियर, और Cl। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, जो कि आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था भाई, कि आपके पास में क्या है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग। ठीक है, यहाँ से आपके पास में 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, मतलब कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा यहाँ से आपके पास में। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से हमने पढ़ना है इसको, तो देखते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक अमीन के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनाता है, जो क्या होता है, KOH के साथ में क्या होता है, KOH क्या हो गया आपके पास में, कास्टिक पोटास, इसके साथ में घुलनशील होता है। ठीक है, तो रिएक्शंस करते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या बोला है यहाँ पे आपके पास में, हमने लेना है हिंसबर्ग। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में SO2, यहाँ पे आपके पास में Cl। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, ये है आपके पास में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, नाम भी लिख देना नीचे, यहाँ पे आपके पास में क्या है ये, चलो एक साथ ही नाम लिख देंगे ना। ठीक है, अब इसकी क्रिया करानी हमने आपके पास में प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन का जल्दी से मुझे फॉर्मूला बता दो, क्या आएगा, ये आएगा आपके पास में H। ठीक है, और यहाँ पे आप सॉरी, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा H, और यहाँ पे R। ठीक है, तो ऐसे मत समझना कि ये हाइड्रोजन इस एल्किल से जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो N है वो इस एल्किल से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या है आपके पास में 1 डिग्री अमीन, या आप क्या बोल सकते हो उसको, प्राइमरी अमीन भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो देखो अभी हमने पढ़ा था ना आपके पास में, क्या पढ़ा था, कि क्या होता है जब ये क्या करता है आपके पास में, हिंसबर्ग किसके साथ में क्रिया करता है, आपके पास में जो आपका प्राइमरी अमीन है, तो क्या बनाता है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएगा, यहाँ से पृथक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, समझ गए इतनी बात। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पे, तो हम इसको रिमूव करेंगे, बाकी एज इट इज आएगा। ठीक है, बेंजीन रिंग आ गई, SO2 आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं पढ़ेंगे हम इसको, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड अगर अलग से होता, SO2 आपके पास में अगर अलग से होता तब हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे इसको, SO2। ठीक है, प्लस क्या है आपके पास में, देखो Cl रिमूव हो गया, तो क्या जुड़ेगा यहाँ पे आपके पास में NH, और यहाँ पे आपका R, या कोई सा भी वो ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम ये आ जाएगा आपके पास में एन एल्किल बेंजीन। ठीक है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये नाम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। क्या है आपके पास में, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनिल। ठीक है, आपके पास में क्लियर हो गई बात। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोराइड नहीं आएगा, यहाँ पे इसको क्लोराइड मत लिख देना भाई। ठीक है,
यहाँ पे ये क्लोराइड नहीं आएगा। ये क्या बनाता है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है आपके पास में। इसको रिमूव करके लिख देना, सल्फोना, ठीक है। क्या लिखोगे आप, एल एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। हाँ ठीक है, समझ गए बात। अब फिर हम क्या करते हैं, इसकी क्रिया किसके साथ में कराते हैं, केओएच के साथ में कराते हैं। तब यहाँ पे आपको क्या होता है, ये घुलनशील हो जाता है, ठीक है। केओएच के साथ में कराने पर क्या होता है, ये घुलनशील हो जाता है। प्लस क्या कर देना यहाँ पे, यहाँ पे तो थोड़ा स्पेस कम था, पर प्लस आप यहाँ पे क्या लिख देना, KOH, और यहाँ पे गिब्स, यहाँ पे लिख देना घुलनशील। इसका मतलब क्या है कि जब हम आपके पास में घुलनशील, ठीक है, जब हम क्या करें, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड की क्रिया केओएच के साथ में कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमें घुलनशील द्रव प्राप्त हो रहा है। या आप कैसे बोल सकते हो कि आपके पास में जो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड है, ये केओएच में क्या है, घुलनशील है, ठीक है, केओएच में घुलनशील है। क्लियर हो गई बात। इससे हम क्या करेंगे, आपका ये पहचान कर पाएंगे कि ये हमारे पास में क्या है, प्राइमरी अमीन है। क्लियर हो गई बात, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इंपॉर्टेंट है आपके पास में। सबसे पहले तो आपको ये भी नहीं पता कि आपका हिंसबर्ग क्या है, तो क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। और प्राइमरी अमीन के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन करता है, यहाँ पे आपके पास में ये प्राप्त करता है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनिल, क्या आ जाएगा आपके पास में, सल्फोनामाइड, ठीक है, सल्फोनिल नहीं, सल्फोनामाइड, ठीक है। और ये क्या है, केओएच में घुलनशील है, ठीक है, प्लस केओएच में घुलनशील, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। द्वितीयक अमीन के साथ में हिंसबर्ग की क्रिया किस प्रकार से होगी आपके पास में, द्वितीयक अमीन देख लेते हैं हम आपके पास में, ठीक है। तो सेम एज इट इज वही लेना है आपके पास में, क्या लोगे, बेंजीन रिंग बनाओगे, ठीक है, ये बनाई हमने बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, हिंसबर्ग आ जाएगा, Cl, ठीक है। प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, देखो N, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या आ जाएगा, H डैश, और यहाँ पे N और R और R डैश, ठीक है, R और R डैश, ये क्या है आपके पास में, एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पे भी आपके पास में रिएक्शंस थोड़ी एज इट इज होती है, मतलब यहाँ से भी हाइड्रोक्लोरिक का क्या होता है, निष्कासन होता है, ठीक है। यहाँ से भी आपके पास में क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक है उसका निष्कासन हो रहा है। क्लियर हो गई बात। तो तब ये क्या बनाता है आपके पास में, बेंजीन रिंग, ठीक है। मेरी बेंजीन रिंग यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं है, तो इसको आप सही कर लेना भाई, R, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, R डैश, R, और ये इस प्रकार से R डैश। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, है ना, समझ गए। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। चलो भाई, प्लस यहाँ पे आप HCl भी लिख देना, HCl हाइड्रोक्लोरिक। अब नाम नाम, ठीक है, चलो पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नाम भी आ जाएगा, नाम आ जाएगा इसका N कोमा N डैश, N कोमा N डाई एल्किल, डाई एल्किल, उसके बाद क्या आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में, N कॉमा N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, ये केओएच में अघुलनशील होगा, ठीक है। क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वितीय अमीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, N कॉमा N डाई एल्किल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपके पास में डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाते हैं, जो केओएच में क्या है, अघुलनशील है, ठीक है। KOH में ये क्या है आपके पास में, अघुलनशील है। यहाँ पे लिख लेना प्लस, KOH में अघुलनशील, ठीक है। क्या क्या है आपके पास में, KOH में क्या है, अघुलनशील है ये, ठीक है भाई, समझ गए सब, ठीक है।
पहला वाला जो प्राइमरी है वो क्या है, घुलनशील है KOH में, और ये जो आपके पास में द्वितीयक अमीन है ये क्या है, अघुलनशील है। तो इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, आपके पास में आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी हो, प्राथमिक और द्वितीयक है, उन दोनों में हम पृथक्करण या आपके पास में विभेद यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलो तीसरे का भी देखते हैं। हाँ, एक और चीज, नाम भी लिख देना भाई, नाम मत भूलना यहाँ पे, ठीक है, नाम मत भूलना। ये क्या है आपके पास में, हिंसबर्ग परीक्षण, हिंसबर्ग, ठीक है, रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख देना, हिंसबर्ग, क्या जाएगा यहाँ पे आपके पास में, हिंसबर्ग अभिकर्मक, अभिकर्मक। दूसरा नाम लिखोगे, अगर नाम लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, दूसरा नाम भी लिख देना, या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। समझ गए भाई सभी, ठीक है, नाम लिख देना यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास में, हाँ यहाँ पे ये 2 डिग्री अमीन मत लिखना, मत भूलना भाई, इसको लिखना मत भूलना, यही आपके पास में इंपॉर्टेंट है, 2 डिग्री अमीन, या दूसरा क्या लिखोगे, या सेकेंडरी अमीन, या क्या लिख देना आप अपनी भाषा में, द्वितीयक, द्वितीयक अमीन। शायद मैंने पिछले वाले में भी नहीं लिखा, उसमें भी लिख देना, ठीक है, उसमें भी लिख देना, ये सब आपने लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देना, इसका नाम मत भूलना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, प्राइमरी, प्राइमरी अमीन, या आप क्या लिखोगे, प्राथमिक अमीन, प्राथमिक अमीन, ठीक है, या इसमें क्या लिख देना आप, 1 डिग्री भी लिख देना, 1 डिग्री अमीन। ये तीनों में से आपको जो सा भी अच्छा लगे, कोई सा भी, वो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यह क्या हो जाएगा आपके पास में, हिंसबर्ग परीक्षण, हिंसबर्ग अभिकर्मक, और इसको भी लिख देना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, ये लिखना आप बिल्कुल भी मत भूलना यहाँ पे, ठीक है, क्लियर, समझ गए आप, ठीक है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे सबका लिख देना भाई, नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या है, तृतीयक अमीन के साथ में हिंसबर्ग है, तो यहाँ पे आपके पास में जैसे अगर आपको थोड़ा थोड़ा पता है, यहाँ पे रिलेट कर लेना, किससे, अल्कोहल में, अल्कोहल में कोई रिएक्शंस नहीं होते ना ऑक्सीडेशन करने पर, है ना, तो यहाँ पे भी आपके पास में कोई रिएक्शंस नहीं होगी, लेकिन आपने समीकरण लिखनी है, समीकरण तो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो समीकरण में क्या लिखोगे आप, आपके पास में यहाँ पे बन जाएगी आपकी बेंजीन रिंग, और ये आ जाएगा आपका SO2Cl, प्लस आपके पास में वो बनेगा क्या, तृतीयक अमीन, तो R डैश और R डबल डैश, क्लियर। और यहाँ पे लिख देना नो रिएक्शंस, ठीक है, यहाँ पे लिख देना आप नो रिएक्शंस। समझ गए, ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं, ठीक है, ये भी लिख देना, नाम भी लिख देना इसमें, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, बेंजीन, देखो अब तो आपको बार बार 3 बार लिख दिया ना, तो याद हो जाएगा आपको, बार बार लिखने से हमें क्या हो जाता है, याद हो जाता है। और स्पेशली इसको मेंशन कर देना कि ये क्या है आपके पास में, 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन, या आप क्या लिख देना यहाँ पे आपके पास में, तृतीयक अमीन, स्पेशली ये मेंशन होना चाहिए भाई यहाँ पे, ठीक है, समझ गए।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनमें विभेद कर सकते हो, ठीक है। कि आपके पास में जो पहले तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका जो बेंजीन हिंसबर्ग आपका अभिकर्मक है वो क्या है, तो वो है आपके पास में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद होना चाहिए कि आपके पास में जब हम प्राइमरी से क्रिया करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में बनाता है एन एल्किल बेंजिल सल्फोनामाइड, क्लियर। इसी तरीके से आपके पास में जब हम क्या कर रहे हैं, द्वितीयक से क्रिया कर रहे हैं, द्वितीयक अमीन से। और दूसरी चीज यहाँ पे प्राइमरी में क्या याद रखोगे कि ये KOH के साथ, KOH क्या है, कास्टिक पोटास के साथ में क्या है आपके पास में घुलनशील है, ठीक है। कास्टिक पोटास के साथ में ये घुलनशील है। और जो आपके पास में द्वितीयक अमीन है ये बनाता है आपके पास में N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि KOH के साथ में कास्टिक पोटास के साथ में अघुलनशील है। और तृतीयक आपके पास में क्या है, तृतीयक क्या है भाई, तृतीयक में कोई रिएक्शंस नहीं होती है, टर्सरी में आपके पास में कोई रिएक्शंस नहीं होती है, तो इजी है ना। थोड़ा सा रिलेट कर लेना आपके पास में अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में, जो आपके पास में हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में विभेद करें तो आपको क्या प्राप्त, जैसे आपको ऑक्सीडेशन में आता था ना कि आपके पास में पहले क्या बनता था, प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड बनता था K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। दूसरी चीज आपके पास में क्या था कि जब हम क्या कर रहे थे, इसका दोबारा हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन करा, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था, आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता था, है ना। इसी तरीके से जब हम द्वितीयक में आते थे तो क्या होता था आपके पास में, हमें कीटोन प्राप्त होता था, उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होती थी, कीटोन का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता था। टर्सरी में आपके पास में रिएक्शन ही नहीं करता था। तो एज इट इज यहाँ पे प्राइमरी में KOH के साथ में घुलनशील है, सेकेंडरी में आपके पास में KOH के साथ में अघुलनशील है, और टर्सरी में तो कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है हिंसबर्ग के साथ में, हिंसबर्ग आपके पास में जो अभिकर्मक है उसके साथ में। क्लियर हो गई बात, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे हम आपके कल की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे BDC के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे आपके पास में, BDC, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, किसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, BDC क्या है आपके पास में, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो एक बार हम थोड़ा सा इसमें हल्की फुल्की रिएक्शंस देख लेते हैं किस प्रकार से आपके BDC को प्राप्त किया जाता है, बल्कि हम कल की क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एनिलीन, क्या लेते हैं आपके पास में, यहाँ पे मेन हेडिंग में BDC डाल देना, ठीक है। क्या लेते हैं हम यहाँ पे, एनिलीन लेते हैं, ठीक है। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, बेंजीन रिंग NH2, ठीक है। इसकी क्रिया कराते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड HNO2, किसके साथ में क्रिया कराते हैं, HNO2, ये है आपके पास में नाइट्रस एसिड, प्लस आपके पास में HCl, प्लस क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और यहाँ पे ये जाता है, इसको हमने क्या करना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, ठीक है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये बनाता है आपके पास में BDC, बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग की नहीं बनी मेरी सही, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास में, बेंजीन रिंग और N2Cl, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये N है, यहाँ पे ये N, क्लियर हो गई बात, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक N यहाँ से आ जाएगा आपके पास में, और एक N ये रहा, तो क्या बना N2, ठीक है। और Cl है ना, क्लोरीन, बाकी क्या क्या बचा आपके पास में, H2, एक H ये रहा, एक H ये रहा, तो 4 H हो गए और 2 O2, तो प्लस आपके पास में क्या बनेगा, 2H2O, है ना। ये है आपके पास में BDC, ये क्या है आपके पास में, BDC, क्लियर हो गई बात। ये है आपके पास में नाइट्रस ऑक्साइड, एसिड, ऑक्साइड नहीं एसिड, और ये है आपके पास में एनिलीन, ये इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि क्या होता है आपके पास में, BDC क्या है, ठीक है। सारे जितने भी आपके पास में इसके रिएक्शंस है, इसके केमिकल रिएक्शंस क्या है आपके पास में, किस प्रकार से BDC की जो आपके पास में केवल एक ही है कि किस प्रकार से आपको प्राप्त किया जा सकता है, कि हम जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रस एसिड से कराते हैं तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो आपके पास में क्या प्राप्त होता है, BDC आपको प्राप्त होता है तथा जल प्राप्त होता है,
क्लियर हो गई बात? ठीक है, इतनी बात आपने अपने दिमाग में छाप लेनी है, हम बीडीसी के, ठीक है। थोड़ा बताना सही रहता है, थोड़ा आप उसके बाद में रिसर्च करके आना कि हाँ क्या कौन कौन सी रिएक्शंस होगी। तो थोड़ा सा अगर आपने पहले का अगर अपनी बुक में देख लिया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें अगर कोई डाउट है ना बुक से तो वो क्लियर हो जाएगी क्लास में। और पहले आप एकदम से देखोगे तो मतलब कोई सा भी, इसीलिए मैं पहले ही टॉपिक बता देती हूँ आपको। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपको पहले ही टॉपिक बता देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ो, है ना, कि ताकि अगर आपको डाउट रहे तो वो क्लियर हो जाए, और अगर डाउट ना भी रहे तो आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा थोड़ा एक बार पढ़ने में। ठीक है, तो आज हमने जो भी पढ़ा हम उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले था आपके पास में इथाइल एमीन से हमने प्राप्त करना था, इथाइल एमीन से एन इथाइल एसिटामाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, या आपके पास में क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या होगा जब एसिड क्लोराइड की क्रिया इथाइल एमीन से करेंगे। ठीक है भाई, समझ गए। तो क्या होता है आपके पास में एन इथाइल एसिटोमाइड आपको प्राप्त होता है। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। सिंपल से यहाँ से क्या हुआ आपके पास में HCl का क्या हुआ, रिमूव हो गया यहाँ से आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर, समझ गए। यहाँ पे भी बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया हमने क्या करानी थी इथाइल अमीन के साथ में। देखो आप यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो ना, दोनों क्वेश्चन अलग है, अलग दोनों क्वेश्चन क्या है, अलग अलग है। कैसे, यहाँ पे तो बोला कैसे प्राप्त करेंगे, और यहाँ पे बोला आपके पास में कि कैसे आपके पास में के साथ क्रिया करने पर क्या होगा। तो इसी प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर हमने अमोनिया अपघटन में देखा ना, हॉफमैन अमोनिया अपघटन में, तो वहां पे आपके पास में अगर नाम में आ जाएगा तो आप बड़े आसानी से, क्योंकि आपको नाम का तो याद है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया ना कि क्या होगा जब और कैसे प्राप्त करेंगे, तो वहां पे आप फंस जाओगे, है ना। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो फंसने वाले काम मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजिल पहले, यहाँ एक और चीज, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, ये याद करने है ना, जो कंपाउंड के आपके पास में आणविक सूत्र होते हैं वो याद करने हैं कि कैसा है आपके पास में। जैसे थैलामाइड का हो गया, ठीक है, आपके पास में, तो थोड़ा सा उनको याद करने की कोशिश क्या करो। ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात। तो यहाँ पे क्या है कि बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया हमने इथाइल एमीन से करानी है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एन इथाइल बेंजामाइड हमें प्राप्त होता है। इसमें भी आप लिख देना, यहाँ पे भी इसको लिख देना भाई, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले आपके पास में अभिक्रिया में बताया था, उसी प्रकार से आपने इसको भी लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। लिख लेना भाई, ये आपके लिए काम है। चलो, इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे अगर पूछेगा कि हिंसबर्ग परीक्षण क्या है और इसका क्या महत्व है, तो ये सारे रिएक्शंस मत कर देना आप, ठीक है। कहाँ तक लिखोगे, केवल तब यहाँ तक लिखोगे। अब ये 3 लाइन लिख देना। क्या लिखोगे कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग परीक्षण अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे इसके साथ साथ में आप क्या लिख देना, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, C6H5SO2Cl। क्लियर हो गई बात, ठीक है। को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, है ना। यह 3 प्रकार के अमीन के साथ में क्रिया करके उत्पाद बनाता है, जिसके आधार पर तीनों अमीनों की हम पहचान अथवा पृथक्करण कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग परीक्षण कहते हैं। क्लियर हो गई बात। महत्व तो आपको पता चल गया कि क्या करें, हम तीनों अमीनों में विभेद करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसका महत्व है। पहले में आपके पास में क्या होता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक से हमारे पास में जब यहाँ पे क्या होता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक अमीन के साथ में क्रिया करके क्या करता है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है, जो KOH के साथ में क्या होता है आपके पास में घुलनशील होता है, ठीक है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक में देख लिया आपने, आपके पास में प्राइमरी अमीन से क्या प्राप्त होता है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड हमें प्राप्त होता है, जो क्या है आपके पास में KOH में घुलनशील है। रिएक्शंस थोड़ा सा हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए, याद ना हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, कोशिश कर लेना। दूसरा भी इजी है, क्या बनता है, N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। बस डाई में क्या आ जाएगा आपके पास में, द्वितीयक में क्या आ जाएगा, एक और N आ जाएगा, बाकी सेम एज इट इज है ना, सेम एज इट इज है। एक एल्किल ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ जाता है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे आपके पास में, ये क्या होता है, KOH में कास्टिक पोटास में क्या होता है, अघुलनशील होता है। तीसरे वाले में तो कोई रिएक्शन ही नहीं करता, है ना। तीसरे वाले में ये आपके पास में कोई रिएक्शन ही नहीं करता, तो ज्यादा सोचने की कोई बात है नहीं इसमें, ठीक है भाई, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हिंसबर्ग को स्पेशली मेंशन कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंसबर्ग क्या है आपके पास में, इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग परीक्षण, ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना भाई। एमीन, अगर एमीन चैप्टर में अगर ये नहीं देखा तो इसका मतलब आप क्या, इसका मतलब
कुछ नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। ये देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, है ना, थोड़ा सा क्या हो जाता है आपके पास में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना। कल हम थोड़ा सा बीडीसी के बारे में पढ़ेंगे, आपका बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड क्या है, किस प्रकार से इसके रिएक्शंस होती हैं, क्या महत्व है इसका, बहुत सारे। उसके बाद फिर हमारी बर्क सीरीज, है ना, मतलब इस यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपके पास में बीडीसी। टॉपिक की बात कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ। लास्ट टॉपिक बीडीसी है, बीडीसी के केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है। सभी तैयार है ना भाई कल की क्लास के लिए। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।